सरदाना जी, ईडी ने 80% रिकवर कर लिया। एनपीए 8.5 लाख करोड़ पिछले 7 साल में वापस आ गया। एजेंसी 8.5 लाख करोड़ वापस आ गया उसमें से। अच्छा ठीक है सर, ठीक सर, नहीं उसमें से वापस आ गया। आई चैलेंज, मैं आपको चैलेंज करता हूं। एनपीए माफ हुए हैं पिछले 7 साल में, ये न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से। पिछले 7 साल में 8.5 लाख करोड़ वापस आया। बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। एक मिनट डिफरेंस बता दीजिए। गलत बयान नहीं कर रहे हैं अमन जी। सरदाना जी डिफरेंस बता दीजिए। अगर ये 10 लाख करोड़ माफ अगर हो जाते तो 8.5 लाख करोड़ रिकवर करने की जरूरत नहीं थी। ये तभी रिकवर होते हैं जब माफ नहीं होते। मैं बार बार इस बात को समझा रहा हूं, किसी भी बैंक के अधिकारी को जनता के पैसे को, देश के पैसे को माफ करने का कोई अधिकार नहीं है। ये पैसा उनका पर्सनल एसेट नहीं है, ये देश की संपत्ति है। इस बात को समझना होगा। आर्ग्यूमेंट के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं। जो राइट ऑफ करके बैलेंस शीट को क्लीन किया जाता है, आप कैरी ऑन नहीं करते, उसका सेपरेट अकाउंट बना दिया जाता है और उस पर रिकवरी जारी रहती है। उसमें से 8.5 लाख करोड़ वापस आ गए, 1.5 लाख बाकी है, उनके एसेट्स अटैच होंगे, कार्रवाई होगी, वो लंबी कार्रवाई। जहां तक बात है मेहुल चोकसी और बाकी का, 1 मिनट अग्रवाल साहब, एक बात पूरी होने दीजिए। जहां तक बात है मेहुल चोकसी वगैरह की, जितने उनके एसेट्स इंडिया में थे, इंडियन अथॉरिटी के पास थे, उन्होंने अटैच करके बाहर जाने दिया जाना। अरे यार तुम फिर बोले जा रहे हो, सही बात का जवाब बात तो सुनोगे या नहीं? तो पार्टी से नहीं है, पूछो, उसका जवाब उनको क्यों ट्रोल और हैकल कर रहे हैं? मान लिया कि अगेंस्ट लुकआउट नोटिस वापस होकर उनके देश से बाहर जाने देना चाहिए था या नहीं? जवाब दीजिए। एक सिंपल सा सवाल है, इसका जवाब दे दीजिए। लुकआउट नोटिस विड्रॉ हुआ था नहीं हुआ था? उसी रात भाग गए। इसका जवाब आज इस देश में, आज जवाब दे दीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। एयरपोर्ट पे वो जा नहीं सकते थे। अगर सरकार ने जवाब चाहिए ना, जवाब सरदाना जी बोलेंगे, जवाब दे रहे हैं। मोदी सरकार से ही जवाब मांगेंगे कि माल्या मेहुल चोकसी क्यों वापस नहीं आ रहा है। लेकिन उनकी रिकवरी जो हुई वो भी सच हम बताएंगे। चलिए आप सरदाना जी 1 मिनट बोलेंगे। मोदी जी ठीक है, मोदी जी कोई नहीं जवाब दे रहा, कोई नहीं दे रहा। अगर आपके पास ये प्रूफ है कि लुकआउट नोटिस वापस हो गया तो आप, पार्लियामेंट में सवाल उठा था, बीजेपी सरकार चुप रही। अरे भाई आपके यार ऐसा है, लुकआउट नोटिस के पास ऐसा कोई प्रूफ है? लुकआउट नोटिस नहीं है, विड्रॉ हुआ, बिल्कुल 100% लुकआउट नोटिस विड्रॉ हुआ, वापस होने का कोई सबूत नहीं। अगर है तो बता दें। सरदाना जी अगर ये अग्रवाल साहब बात तो सुन लो। ठीक है, मुद्दे 1 मिनट। सरदाना जी अगर लुकआउट नोटिस वापस कर रहे हैं, अरे बाबा ठीक है, बहुत भगोड़े हैं, भगोड़ा है। अगर भगोड़ा नहीं होता, अच्छा कोई सवाल, खड़े हो जाइए। चलिए अब बस, अगर भगोड़ा नहीं होता तो प्रत्यावर्तन के चक्कर में क्यों लड़ रही होती? अगर उसको वापस सर देश के प्रति वफादारी रखिए, सरकारों के प्रति नहीं। अरे मैं देश की ही बात कर रहा हूं सर। आप सरकार के प्रति जब वफादारी रखते हैं, देश के प्रति ऐसा है, जब अगर देश के प्रति रखते हैं तो सच बोलते हैं। परिवार के प्रति नहीं, देश के प्रति रखिए, आपके लिए जिम्मेदारी है। आप परिवार की चाटुकारिता में इतने लीन है। क्या नाम है आपका? एक राष्ट्रपति को नहीं बख्शा आपने, राष्ट्रपति को नहीं बख्शा। शर्म है आपको एक इकोनॉमिस्ट को, और ये तो बीच में आएंगे। ऐसा है, एक सेकंड, ये भ्रष्टाचार के पति पत्नी और वो है, ये भ्रष्टाचार के पति पत्नी, ये भ्रष्टाचार के मस्के। सर मोहम्मद तौकीर आलम, यहाँ से हाँ पूछिए, सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल रिस्पेक्टेड विद ड्यू रेस्पेक्ट शहजाद पुणे वाले सर से। सर जनता के लिए इतना मारा मारी आप लोग कर रहे हैं, चिखा चिखावल कर रहे हैं, लेकिन सर ऐसे दौर में जब मानसून सत्र को निष्कासित कर दिया जा रहा है, कुछ सांसदों को पूरी तरह से निष्कासित कर दिया जा रहा है, उन पे आप लोग कुछ बहस नहीं कर रहे। आप लोग ये तो बहस कर रहे हैं कि जनता के पैसे से लूट हुई है, जनता के पैसे से बुंदेलखंड में जो हेराफेरी हुई है, लेकिन सर सीएजी का डेटा कहता है कि जिस डेटा के साथ सरकार के खजाने पे उनका निगरानी करने का हक है, उन पे आप लोग बात नहीं कर रहे। तो मुझे आप अपने हिसाब से जवाब दे दीजिए कि जो मानसून सत्र में सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, उसे कब वापस लाया? निलंबित किया गया, हाँ निलंबित किया गया। वो अनुराग की तरह बिहेव कर रहे थे संसद में असल में। हाँ पहले तो नहीं सुनिए, ठीक है, हाँ एक सेकंड, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि संसद चर्चा की जगह होती है कि वहाँ पर जो अनुराग, बोलने दीजिए ना। अब देखिए इन्होंने मुझे पूरी मेरा सवाल ये है, मोदी जी ने नारा दिया था 2014 ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, क्या ये नारा सच हुआ है? अभी भी जोड़ ही चल रहा है। शहजाद पुणे वाला जी से मैं सवाल पूछा। ठीक है शहजादी, आप ही से सवाल है, जो नारा दिया था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसमें किस हद तक कामयाब हो पाए आप? ये सवाल है आपका, आप बोलिए,
फिर एक एक करके सबको क्लोजिंग कमेंट दूंगा। हाँ पहले शहजाद पूछ लिया, जवाब हो गया सर। मुंदे भाई आप नहीं बताएंगे ना, आप नहीं बताएंगे ना, आप नहीं बताएंगे ना किससे? ये कहा ना आप डिबेट स्पॉइल करने आएंगे जी, उन्होंने कहा मैं जवाब दे दूंगा। वैसे नहीं, ऑडियो बंद, कमाल है। इसको ऑडियो कर दीजिए, इसको ऑडियो कर दीजिए। हाँ बोलिए। देखिए, हाँ ठीक है, हाँ दे रहे हैं, बोलिए शहजाद। मैं अब इसका जवाब दूं या ना दूं? उद्घाटन हुआ था कि नहीं, पहले बताओ बुंदेलखंड का उद्घाटन हुआ। अच्छा ठीक है अनुराग, आप पहले बोल लीजिए। सवाल है ये। हाँ क्या मैं पूछना चाहता हूँ, ये बता दें बुंदेलखंड का उद्घाटन हुआ है? नहीं कह रहे, बुंदेलखंड बना ही नहीं। अरे बुंदेलखंड बना कि एक्सप्रेसवे के साथ लिंक्स भी तो होते हैं भाई, वो बना लिंक्स कि का नहीं? कहाँ एक्सप्रेसवे अरे का बताओ, हुआ? तो बोलो नहीं बना तो उद्घाटन झूठा अरे हो गया। भाई, इसके मतलब बीजेपी कह रही है कि बुंदेलखंड नहीं, जो इतनी मूर्खता की बात करेगा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अलग अलग जगहों को जोड़ता है, उसके लिंक अभी इनॉग्रेट नहीं हुए, उस लिंक में अगर डैमेज हो तो जब आप कह रहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनाए नहीं तो उद्घाटन किस बात का? डिबेट जनता पार्टी है। अब एक मिनट मुद्दे देखिए, मैं अमन भाई बार ये कह रहा हूं, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये भविष्य, ये भारत का भविष्य है। ये बच्चे सुन रहे हैं, ये हम लोगों को इस तरह की डिबेट करते हुए इनको भी लगता होगा कि क्या मुद्दे पे इनको कुछ पता नहीं, कुछ बिना पढ़े लिखे सब चले आते हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि तर्क तथ्य की बात न करके सिर्फ आप जब चिल्लाते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके जवाब नहीं है। मुझे बहुत स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि देश भर में अगर 1 लाख करोड़ रुपए, मैं ये आंकड़ा बता रहा हूं, बार आप लोग सुन रहे हैं कि कन्विक्शन नहीं हुआ, ईडी का कन्विक्शन रेट बहुत कम है। ये जो लाखों करोड़ रुपए पकड़े गए हैं, ये क्या कहीं से हवा में आ गए हैं? अपने मंत्री को, ममता बनर्जी को हटाना पड़ गया, क्या ये हवा में हुआ? नवाब मलिक जेल में रहे, क्या ये हवा में हुआ? क्या अनिल देशमुख जेल में रहे, वो हवा में हुआ? सत्येंद्र जैन, और यहां तक कि पंजाब में तो आम आदमी पार्टी ने अपने स्वास्थ्य मंत्री को हटाया कि भ्रष्टाचार है। ठीक है, इसका मतलब भ्रष्टाचार है, उस पर कार्रवाई हो रही। सरदाना जी एक कमेंट सबका दे रहा हूं, इसलिए आपको बीच में नहीं बोलेगा। सरदाना जी देखिए, अभी तो बहुत सारे स्केलेटन आने बाकी हैं। जिस देश में सिस्टम्स, हमारे कानूनों का मिसयूज करके जो लोग सत्ता में रहे, राजीव गांधी कहते थे कि 15 पैसे पहुंचता है, वो कल्चर अचानक खत्म नहीं हुआ। ये जितनी छोटी पॉलिटिकल पार्टी हैं, सबको चुनाव के लिए पैसा चाहिए, और इनको किसी ना किसी रूप में पैसा चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत महंगा सौदा है। तो ये कहाँ से कमाएंगे? इसीलिए आप देखेंगे कि चाहे वो राज्य सरकारें हैं, अधिकारी हैं, उनके मित्र मंडली है, इनके ऊपर छापेमारी पड़ रही है। और जहाँ तक बात है कार्रवाई की, मेरा ये मानना है कि अभी ये शुरुआत है। आप सीएजी रिपोर्ट हर स्टेट गवर्नमेंट की पढ़ लीजिए, इंक्लूडिंग दिल्ली सरकार जो बोलती है पॉजिटिव रिपोर्ट है, इनकी सरप्लस है, उसमें स्ट्रक्चर देखिए सीएजी के, कहाँ कहाँ कैसे कैसे घपले हुए हैं, उसको आप पढ़िए तो आपको पता लगेगा कि अगले साल 2 साल में जब वो केस राइपन होंगे उन पे क्या कार्रवाई होगी। तो इसको समझना होगा, जनता को सीएजी रिपोर्ट्स को पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, आने वाले घपलों के बारे में एडवांस जानकारी मिल जाएगी। कम से कम छापे हो रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। अब मैं, जो मित्र ने मुझे सवाल पूछा था कि परिवार के लोग को आप थप्पड़ मारेंगे, हम तो वो लोग हैं जो पहले ही थप्पड़ मार देते हैं। यहाँ पे कोर्ट के आदेश आने के बाद भी ये लोग परिवार को बचाते हैं सड़कों पर उतर कर, तो इनको भी जरा बोल दीजिए। दूसरी बात, अब सुन लीजिए ना भाई साहब, आप आगे आए, बुंदेलखंड रोड एक्सप्रेसवे तैयार हो गया, पर वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, क्योंकि इन्होंने तो 70 वर्ष में 2 एक्सप्रेसवे बनाए, इन्होंने 70 वर्ष में 2 एक्सप्रेसवे बनाए। आप भी जानते हो ना, उत्तर प्रदेश से ही हो। आज 13 एक्सप्रेस, अच्छी बात है, आप देख लो 13, आपको गिनाने लगूंगा। आप तो ऐसे ही सड़क पर ही है, आप ऐसे ही सड़क, जनता सड़क पर ही ले आई है, सड़क पे ही ले आई है जनता ने। जनता ने सड़क पर लाने का काम किया, फुर भी कर देगी जनता, और जनता फुर भी कर देगी। अब देखिए, अब 13 ऐसा है भाई, आप एक काम करिए, आप साइकिल लेकर निकलो ना भाई, आपको किसने रोका है? जंगे की चोट पे बोलता हूं मैं। अनुराग इनके बाद मैं आपके पास ना हूं, मैं ना हूं आपके पास, मैं ना हूं आपके पास, मैं ना हूं आपके पास ना हूं। इनके बाद आप बोलेंगे ना, वैसे भी कोई नहीं आ रहा है। 1 मिनट, हाँ चलिए ठीक है, अब 1 मिनट, इनके बाद आप बोलेंगे। मैं 2 विषय, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, 1 मिनट, हाँ बोलिए। देखिए, एक्सप्रेसवे जब बनता है तो एक्सप्रेसवे के साथ लिंक रोड बनते हैं जो पूरे नहीं होते। एक्सप्रेसवे तैयार हो जाता है एक डेस्टिनेशन से दूसरा डेस्टिनेशन, जो लिंक रोड तैयार नहीं हुआ, उसमें बारिश भरने की वजह से वो सड़क खराब हुई, तो उसमें बता रहे कि ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे खराब हो गया। पर मैं टॉपिक पे, अगर हम तो कह रहे हैं कि कोर्ट ने जिसके खिलाफ आदेश दिया उस पर कार्रवाई हो जाए। कोर्ट ने टीएमसी के खिलाफ दिया, कोर्ट ने आपके खिलाफ दिया, कोर्ट ने कांग्रेस के खिलाफ दिया। कोर्ट अगर बुंदेलखंड में दे देती है तो उस पर भी कार्रवाई हो जाएगी, परंतु जिसपे हुई है कोर्ट की टिप्पणी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? ठीक है, ईडी से प्रॉब्लम क्यों हो रही है ऑपोजिशन को? मैसेज ये जा रहा है
कि ईडी क्योंकि करप्शन से लड़ रही है और आप लोग ईडी से लड़ रहे हैं, ईडी से क्या प्रॉब्लम है? देखिए, सवाल बहुत सीधा सा है। करप्शन के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान रहता है, हमेशा से रहता है। लेकिन मेरा सवाल ये है, जो उस बच्चे ने पूछा था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ पे ईडी क्यों नहीं जा रही है? ईडी क्यों नहीं जा रही? तो ये यही अब देखो, अब ये टोटी में ही अटके रहते हैं, इनकी जिंदगी टोटी से आगे नहीं बढ़ती है। ये शौचालय में घुसे रहते हैं, शौचालय के बाहर तो आओ प्रभु, बहुत बड़ी दुनिया है, शौचालय के बाहर ही नहीं आ रहे हो। नहीं, सुनो, ये शौचालय में घुस गए और शौचालय में टोटी खोलते रहते हैं बैठे, टोटी किधर है? अरे मैं जनता यहाँ बाहर खड़ी कह रही है कि भाई कब यहाँ रोजगार की बात करो, कब महंगाई की बात करोगे? चर्चा नहीं करेंगे, ये बात करेंगे जब इनसे पूछो कि भैया लोगों को रोजगार कब दोगे, तो इनका जवाब होता है टोटी। इनसे पूछो महंगाई कब कम होगी, तो जवाब होगा टोटी। पूछो मेहर चौकसी कब आएगा, जवाब होगा टोटी। अच्छा ठीक है, एक मिनट, अब एक मिनट, मुद्दत एक मिनट रुक जाइए, अब एक मिनट, मुद्दत। देखिए, बहुत संजीदगा सवाल है जो आप सबको अपने बारे में समझना चाहिए। ईडी से प्रॉब्लम देश में क्या विकास सिर्फ 7 साल में हुआ है? 70 साल देश के लोगों ने, कांग्रेस ने देश में विकास किया है। 12% जब देश आजाद हुआ था, यहाँ पे सुई नहीं बनती थी, 12% लिटरेसी थी, आज 74% है। 4 लाख किलोमीटर रोड थी, आज 64 लाख किलोमीटर रोड है। इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ 3000 गांव में थी, आज सारे गांव में इलेक्ट्रिसिटी है। ये मोदी जी की वजह से नहीं हुआ, ये जो देश के लोगों ने कांग्रेस के साथ मिलकर जो हम सब ने काम किया, ये इसलिए हुआ। ये आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आज एक लड़का आता है, देखिए बीजेपी का तो क्या है, देखिए इनकी आदत है, ये तो बीजेपी के ट्रेनिंग से आए हैं, इनको तमिलनाडु की है। आज सबसे संजीदगा सवाल है, एक सेकंड, आज सबसे संजीदगा सवाल है, इनके कहने पे चुप हो गए, आज एक अलायंस देखे, अलायंस आज एक नया इनके कहने पे चुप हो गए एकदम से। हाँ बोलिए। आज बहुत संध्या, आप अपने बारे में सोचिए। आज आप ये कहे मेरे माता पिता ने तो कुछ किया नहीं, जो कुछ मैंने किया, क्या ये सवाल ठीक है? क्या हम सब अपने, क्या हम आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज, देश के माँ बाप हम हैं, देश के लोगों ने मेहनत की। जब मोदी जी कहते हैं 70 साल, जब इनको चुप कीजिए, उनकी आदत है जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। जब मोदी जी ये कहते हैं 70 साल देश में कुछ नहीं हुआ, वो आप सबके माँ बाप की भी बेइज्जती कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं हिंदुस्तानियों ने 70 साल मिलकर कोई काम नहीं किया। क्या आप इस बात को मानते हैं? क्या 70 साल में कांग्रेस ने या देश के लोगों ने मिलकर कोई काम नहीं किया? मुदित भाई जो आपने बोला, अच्छा काम किया तो भ्रष्टाचार करेंगे। मैं कौशिक जी के पास जा रहा हूँ भाई, मैं कौशिक जी के पास जा रहा हूँ, मगर जो आपने बोला ना अपने माँ बाप को, अपने माँ बाप ने कुछ काम, मेरे माँ बाप, इनके माँ बाप, सबने मिलके बनाया ना देश को, किसका बनाया ना देश को, बात कर रहे थे आप? सबके, हम सब हिंदुस्तानियों की बात कर रहा था। सत्येंद्र जैन पर तो कोर्ट ने टिप्पणी कर दी। सत्येंद्र जैन, चलिए कौशिक जी। देखिए अमन जी, करप्शन के मामले में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच अघोषित समझौता है। गिरफ्तार सत्येंद्र जैन हो रहे हैं। हम आएंगे तो तुम मेरा ख्याल रखना, तुम आओगे तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तो ये अघोषित समझौता है। गिरफ्तार सत्येंद्र जैन हो रहे हैं। सवाल ये है कि ईडी के, अरे सुनिए तो सही, सवाल यह है कि ईडी की निष्पक्षता पे हम लोग बात कर रहे हैं। 5422 मामले दर्ज हुए। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी सही है। सुनिए, पूरी बात नहीं होने दे रहे आप। 25 को सजा हुई, बाकी केस आधा % भी कम है कन्विक्शन। कहाँ चल, आधा नहीं, 25% नहीं कर रहे हैं, 25 लोग हो, पता है, बाकी कहाँ चले? हाँ पता है। तो जाहिर सी बात है कि इनको घोड़े के जैसे इस्तेमाल किया जाता है, यह बात बिल्कुल तय है। मुझे वाइंड अप करना है, कुछ सवाल अगर हैं जल्दी से। हाँ, अब बड़े सारे सवाल आ गए, पूछिए। सर मेरा शहजादपुर वाला सवाल है, आपने सर कहा कि लिंक रोड अभी कनेक्ट नहीं, कंप्लीट नहीं है, तो फिर से तो सर फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन क्यों किया गया? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, क्योंकि आपको बताऊं, एक सेकंड सुन लीजिए, इनकी बातों पे ना जाए। जवाब चाहिए अनुराग, वो आपको जवाब चाहिए। आपका सवाल किससे है? अनुराग से। तो अनुराग को चुप कराइए ना फिर। तो उनको मैंने बोला अनुराग सर आप चुप हो जाइए, अनुरोध। चलिए हाँ शहजाद, चलिए हम शहजाद जल्दी से, शहजाद बोलिए। और कोई सवाल आपको? हाँ खड़े हो जाइए। जवाब दूं क्या? मैं एक युवा हूँ और मेरे लिए सबसे जरूरी। एक मिनट। अच्छा हाँ, जवाब। ऐसा है, एक मिनट। जैसे कई सारे मेन एक्सप्रेसवे बनते हैं, वो 2 डेस्टिनेशन को जोड़ते हैं, जो बाकी के रोड्स वहां से निकलते हैं, लिंक रोड जिसको कहते हैं, वो नहीं बनते, वो उसको समय लगता है। मेन रोड जो होती है एक्सप्रेसवे, नहीं वो नहीं टूटी है। एक काम करते बहन, एक काम करते
एक काम करते, अगर इनके पास भ्रष्टाचार के प्रूफ है, इनको पूछे कल कोर्ट चलेंगे केस पे, कल कोर्ट चलेंगे क्या? चलिए चलिए, आपको नहीं है तो चलिए, अब तो सर सारे भ्रष्टाचारी सड़क पर आ रहे हैं। आपको सड़क की चिंता है, भ्रष्टाचारी सड़क पर आ रहे हैं सारे। बहुत बहुत शुक्रिया कौशिक जी, मुदीर भाई आपका, अनुराग भाई आपका, शहजाद आपका, सदानंद आपका और हर्षवर्धन त्रिपाठी आपका। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का।